जानेंगे कि महासागरीय शेल्फ क्या होता है। और आप लोग को पता है कि महासागर कितने हैं? पूरे टोटल ओशियन आपका 5 ओशियन है। आप लोग मैप में एक बार जरूर देखना, और आप लोग को मैं वीडियो में एक बार बता भी चुकी हूँ। कौन सा? एक प्रशांत महासागर है, एक अंध महासागर जिसे हम अंध महासागर को अटलांटिक ओशियन कहते हैं, हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं, आर्कटिक ओशियन जिसे हम मतलब आर्कटिक ही कहते हैं, अंटार्कटिक ओशियन जिसे मतलब ये भी एक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर। तो ये 5 टोटल महासागर हैं, और इन 5 टोटल महासागरों में से देखो, मैंने एक अभी भी आपको एक लड़की पेपर एसएससी का कुछ दे के आई थी, कुछ दिन पहले की बात है। मैं उससे पूछी थी इन सबों के बारे में, ये छोटे छोटे चीज़ हैं, उस लड़की को नहीं आया। एक बात बताओ, अगर आप कहते हो मेरा रिजल्ट नहीं होता है, बताओ कैसे रिजल्ट हो सकता है? जब तक आप पहला कदम छत पे चढ़ने के लिए क्या करते हो, तो पहला कदम अपने पहले सीढ़ी पे लगाते हो, दूसरे कदम, तीसरे कदम, मतलब आप सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हो कि यानी आप अगर डांक के जाओगे तो आप गिर जाओगे या फिर आपका हाथ पैर टूट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने का एक तरीका होता है। आपने एक अर्थ बना लिया, और अर्थ के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितने कॉन्टिनेंट है, पहले उसके बारे में आप जान जाओ। 7 कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में जान जाओ। 5 ओशियन है, उसकी साइड में कौन सा ओशियन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि अंध महासागर, अब अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, इससे अब अंध महासागर की, क्योंकि इसको निचोड़ के पूछता है, बहुत बारीकी से पूछता है, तितलियों के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। अब क्या करते हैं, निचोड़ के अंध महासागर के बीच में पूछेगा, अभी निचोड़ के पूछता है। अब क्या करोगे, अब ये कहोगे कि हाँ अंध महासागर किस साइड में है, इसे अंध महासागर क्यों कहा जाता है और इसका अटलांटिक भी क्यों कहा जाता है? तो अफ्रीका तथा यूरोप की ये नई दुनिया दिखाता है, अफ्रीका एंड यूरोप को ये नई दुनिया दिखाता है, तब इसे अंध महासागर कहते हैं। और अंध महाद्वीप भी है। और अंध महाद्वीप कौन सा है? अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। एक बात बताओ, मैंने तो ये आप लोग को चीज़ बताई, एक बात बताओ आप लोग, मतलब मानव जो है पहली बार किस कॉन्टिनेंट में आया था? 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इतने हैं, ओशिनिया भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। यानी ये 7 कॉन्टिनेंट में से मानव पहली बार किस कॉन्टिनेंट में आया था? तो आप बता सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मानव पहली बार आया था। लेकिन सभ्य कहाँ बना था, जिसे सभ्यता का पालना का इसे कहते हैं। जिस कॉन्टिनेंट में आया था मानव पहली बार, तो उसे कहते हैं मानव जाति का पालना। लेकिन अगर वो सभ्य बना तो उसे कहा जाता है सभ्यता का पालना। तो एशिया महाद्वीप में सभ्यता का पालना उसे कहा जाता है कि यानी व्यक्ति जो मानव था वहाँ पे सभ्य हुआ। सभ्य का मतलब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे किस चीज़, हर एक आग का खोज किया, पहिए का खोज किया, हर एक चीज़ का वो खोज करता गया। तो जब वो खोज किया तो अपने माइंडली खोज किया। अब मैं आपसे बताई थी कि एसएससी की लड़की जो मिली थी उसने अच्छे से पेपर में नहीं दिया, नहीं लिखा, और मेरे से पूछ रही है कि मैम क्या होता है इक्वेटर, क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या होता है कैंसर, सब कुछ पूछी। मैं बोली कि आपको इतना चीज़ नहीं आता है, पहले आप बेसिक से पढ़ो, किसी चीज़ को बेसिक से पढ़ो। जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसको पहले बेसिक से पढ़ना चाहिए। अब मैं आप लोग को महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में बता रही हूँ। क्या होता है, समुद्र के जल में डूबे महाद्वीप के किनारे जो तट होते हैं, महाद्वीप या किनारा कहो या उसे तट कहिए, अब वो होते हैं वहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, उसे मग्न तट कहते हैं। अब जैसे कि ये महाद्वीप है, अब मानो कि सपोज करो कि मैंने एक महाद्वीप बनाया, ये सपोज करो कि एक सबसे बड़ा है और महाद्वीप है, तो इसके साइड साइड से पानी अगर लगे हुए हैं तो ये क्या होता है कि इसके साइड से पानी लगे हुए और सबसे बड़ा है तो इसे महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन छोटा सा है और चारों तरफ से पानी है तो इसे कहते हैं द्वीप। अब बताइए, जब पानी, क्या ये पानी को मना कर सकता है कि पानी अब तू उधर साइड रहना, मेरे साइड नहीं आना? ये ज़मीन तो कहीं नहीं सकता, क्योंकि पानी भी तो ज़मीन पे ही है, ज़मीन पे पानी है, क्योंकि
धीरे धीरे यहाँ पे उल्का पिंड गिरते हुए कुछ गड्ढा बनाया। गड्ढा बनने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब पानी भरता गया, और आपको पता होगा कि ज्वालामुखी भी मतलब निकलने से यहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी मतलब निकलता गया, तो वहाँ पे भी पहाड़ पर्वत बनने लगा। सब कुछ ऐसे होता गया। ये मतलब सीरियल वाइज से पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब ये क्या कहेगा कि मेरे तरफ आप नहीं आइए, नहीं, ये बिल्कुल आपके तरफ जाएगा। एक इस जमीन के तरफ जाएगा तो इसके किनारे के पास में या तट के पास में, किनारे के पास में ये क्या करता है कि एक सेल्फ के टाइप बनाता है, ये सेल्फ बना देता है। यानी इसके महासागरों के नीतल में, महासागर जो है, महासागर के इस नीतल साइड में देखोगे तो महाद्वीपीय सेल्फ बनाता है। इसे महाद्वीपीय ढलान भी बनाता है, इसे इसके किनारे किनारे पे पर्वत भी बनाता है। महासागर क्या करता है कि अपने किनारे पे, यहाँ पे ऐसे जैसे किनारा है इसके, यहाँ पे सी माउंट बना देता है, यानी पर्वत बना देता है। कोई कोई महासागर बहुत सारा गहरा होता है, जैसे मान लीजिए प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा गहरा हो गया। फिर इसके बाद अंटार्कटिक यहाँ पे होते जो अंध महासागर जैसे अटलांटिक हो गया। ये सब क्या होती है गहराई के तौर में। और अटलांटिक महासागर को आपको पता होना चाहिए कि ये यस आकार का है, और ये है कहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे एशिया आ गया, यहाँ पे यूरोप आ गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया। मान लो ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ऐसे एक अटलांटिक, इसी को इसलिए कहा जाता है कि ये अंध महासागर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये उन सबों को डेवलप कराता है, यानी कि आगे को बढ़ाने का कोशिश करता है। क्योंकि बिना जल जीवन नहीं है, जल ही जीवन है, बिना जल जीवन नहीं है, तो जल सबके लिए ज़रूरत है। अब ये सब क्या करता है, गड्ढा बना लेता है, यहाँ पे रीस बना लेता है, उठा देता है, और सारे, अब ये ज़मीन ही तो है, ये ज़मीन है, और इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर पानी है। मान लीजिए यहाँ पे पानी हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे कटक भी बना लेता है, कुछ ज्वालामुखियों से कटक बनाता है। तो आप लोगों को ऐसे मिक्स करके तो नहीं, लेकिन आप लोग पहले सीरियल वाइज से, मतलब एक एक नंबर वाइज से पढ़िए। इस नंबर में ये चीज़ है, इस नंबर में ये चीज़ है, ऐसे आप पढ़ते तो आपको समझ में भी आएगा। यार घाटी क्या होता है, खुद क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, मतलब ये कॉन्टिनेंट ही तो है, महासागर है, महासागर कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, महाद्वीप के पास में जो महासागर है उसके अंदर एक काट बटोर इसके ज़मीनों को करता रहता है, होल बना देता है इसमें। इसके बाद ढलान जहाँ देखता है वहाँ चलने की कोशिश करता है। तो अभी तो इसको मैं ये 8 टाइप के इसमें बनाया जाएगा, तो आप लोगों को बताऊँगी 8 टाइप का, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत सारे, बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे, मतलब एक कौन सा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा गहरा, मतलब वो है। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। और महाद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा मतलब है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। मतलब धीरे धीरे, मैं तो कह ही रही हूँ आपसे कि आप ऐसे समझो कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य के पीछे नहीं। आप इतना तेजी चलो कि आपकी किस्मत भी आपके पीछे भागे कि हाँ सुन, ये नौकरी ले ले, क्योंकि तू इतना तेज हो गया है कि मैं तेरे को नौकरी देने के लिए तैयार। अपनी किस्मत स्वयं बोले, अपनी लकीरें, हाथों की लकीरों को बदल देते हैं। लोग कहते हैं बैठे बैठे रोटी नहीं किसी को मिलती है, कोई बैठ के रोटी नहीं खा सकता है। कोई कह दे मेरे भाग्य में रोटी है, ऐसे ही मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम भी यहाँ पे बोल रहे हैं मेहनत ही करते हैं, आप देखते हो मेहनत ही करते हो, तो आप मेहनत ऐसे करो ना। आप मोबाइल के चक्कर ना पड़ो कि मोबाइल में एक बार देखिए, उसको 1-2 बार देखिए, नहीं तो उसको फिर लिखिए, पढ़िए, लिखिए, यानी लिखते रहिए। क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़िए, कम पढ़िए, पूरा दिमाग से पढ़िए। 8 घंटे ना पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन 2 घंटों में आपने मान लो कि 60 दूना की 120 मिनट है, 120 मिनट में आप कितने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, ये चीज़ के बारे में पढ़िए, सॉल्व करिए उसे। और मेरा इंग्लिश का भी वीडियो थोड़ा बहुत उसमें बनाना स्टार्ट कर दी हूँ कि आप लोग सीखते रहे, जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी वो सीखेगा। तो ये आप लोगों को सिर्फ ये समुद्र के बारे में बताने आई थी, और ये एक लड़की ऐसे मतलब उसको कुछ नहीं आया, उसके बारे में बता रही हूँ कि भैया तू भी देख ले, जहाँ भी तू है तू भी देख ले कि यहाँ पे क्या है, इतने ही ओशियन होते हैं और कॉन्टिनेंट साथ होते हैं, ये सब देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बाद वाला बताऊँगी। मतलब इसमें 8 है ना,
ना, सिर्फ महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में, महाद्वीपीय ढलान के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।